दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है इच्छाधारी राम। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका पिछला भाग इच्छाधारी राम जरूर देखें, तभी ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आगे चलो गरुड़ा की लाश की अंतिम क्रिया करने का इंतजाम करें। तीनों गरुड़ा की लाश की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जैसे ही वह गरुड़ा की लाश के पास पहुंचे, भड़ाक, यह इन सबसे खतरनाक घातक है, पहले इसे ही खत्म करना होगा। है यह तो सरफराज, लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। अगले पल भयानक चित्कार कर उठा तेजाब। आह! और सर्प तेजाब का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और किसी को कुछ समझने से पहले ही सरफराज रस्सी जकड़ पर झपटा था। अगले ही पल मेरी समस्त विष शक्ति इसे वार में, और सर्प ने रस्सी जकड़ को डस लिया और रस्सी जकड़ की ये लीला समाप्त हो गई और वह मिट्टी में मिलता चला गया। अब बची थी सिर्फ सम्मोहिनी। तेरी भी मौत अब मेरे हाथों निश्चित है। लेकिन सम्मोहिनी कहाँ हार मानने वाली थी। मेरी शक्ति से अभी परिचित नहीं है तू। पत्थरों और वृक्षों तक को सम्मोहित कर सकती हूँ मैं। वृक्षों और पत्थरों ने नागमानव पे हमला बोल दिया। तभी तो ले, मेरी शक्तियाँ का भी एक छोटा सा नमूना देख ले। अगले ही पल सरफराज का शरीर विकराल रूप धारण करने लगा। अब देखूंगा तेरी शक्तियों को। यह गया चट्टान राक्षस और ये वृक्ष राक्षस। सरफराज अपनी बाधाओं को पार करता चला गया। अब मुझ पर भी आजमा ले अपनी शक्ति। सम्मोहिनी ने सरफराज पर अपना सम्मोहन चलाना चाहा, लेकिन मूर्ख इच्छाधारी नाग है मैं, हम सम्मोहन मेरा दास है। अब तेरी सम्मोहन शक्ति मेरे काम आएगी। दूसरे ही क्षण उफ, ये मेरे शरीर में घुस रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकती। अब मेरे सम्मोहन में है तू। मंदिर के अंदर चल। मंदिर के अंदर तो यह है कंकिता। ओम नमः शिवाय। इससे अपने बस में करना होगा। तभी अंकिता की आंख खुली और ओह, सम्मोहिनी के रूप में शत्रु। अगले ही पल कंकिता को वार करते देख इस शरीर को छोड़ देने में ही भलाई है। सचमुच भाग्यशाली सिद्ध हुआ था सरफराज। उफ, बाल बाल बचा। कंकिता से ने लपक कर अपना त्रिशूल उठाया और यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है तूने। सह न सका था इस बार को सरफराज। हो गया मृत्यु को प्राप्त अचानक। अरे! अगले ही पल त्रिशूल कंकिता के हाथ से छिन चुका था और कंकिता के कुछ समझने से पहले ही सरफराज ने त्रिशूल कंकिता को दे मारा। अगले पल बता वह चमत्कारी खोपड़ी कहाँ है, वरना तेरी जान ले लूँगा। बेवकूफ़, मुझे मृत्यु का भय न दिखा। हिम्मत है तो खुद प्राप्त कर ले। उस द्वार के पीछे है वह खोपड़ी। लेकिन याद रख, लाख कोशिश के बाद भी तू वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। ओह! इसके साथ ही कंकिता के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर सरफराज ने उस द्वार की ओर पांव बढ़ाए। दूसरी ओर कंकिता के जिस्म से उसकी आत्मा बाहर निकली। सरफराज को खोपड़ी की ओर बढ़ता देख वह चिंतित था। उफ, अब मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। इस खोपड़ी प्राप्त करने से कैसे रोकूं? मुझे फौरन किसी ऐसी शक्ति की तलाश करनी होगी जो इसका मुकाबला कर सके। इधर राजनगर के सिटी हॉस्पिटल में हमें बेहद अफसोस है बहन कि हम अभी तक तुम्हारे पति को नहीं ढूंढ पाए हैं। ओह, इसका मतलब सरफराज मुझे कभी नहीं मिलेंगे। सरफराज तुम्हें अवश्य मिलेंगे नागरानी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कंकिता की आत्मा देखकर राम रहीम की चीख निकल आई। भूत, आप कौन है महात्म? बताता हूँ। फिर कंकिता ने उन्हें सब कुछ बताने लगा।
पूरी बात सुनकर मैं अपने सरफराज को वापस प्राप्त करने के लिए आपकी मदद अवश्य करूंगी। तुम लेटी रहो बहन, डॉक्टर ने तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया है। अगले पल इनकी हालत बहुत खराब है महानुभाव, इनका बेड से उठना खतरनाक हो सकता है। ओह, इसका मतलब सरफराज को रोकने का कोई उपाय नहीं। अब क्या किया जाए? कुछ देर बाद, अब तो एक ही आखिरी उपाय है। क्या उपाय था वह? उधर सरफराज मंदिर में आगे बढ़ता चला जा रहा था। मूर्ख, इस रास्ते को दुर्गम बता रहा था, इसे तो बच्चा भी पार कर लेगा। लेकिन गलतफहमी थी उस सरफराज की। हजारों फीट गहरी घाटी में गिरता जा रहा था सरफराज। उफ, जान बचाने के लिए मुझे अपने नाग मित्रों की सहायता लेनी होगी। तुरंत ही नाग मित्रों, सहायता करो। अगले ही क्षण तुरंत ही तुमने प्राण बचा लिए मित्रों, अन्यथा आज मृत्यु निश्चित थी। नाग रस्सी के सहारे वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। शीघ्र ही वह ऊपर था। धन्यवाद मित्रों। अब इस रास्ते पर एक सर्प पुल बनाओ जिससे मैं यह रास्ता पार कर सकूं। अभी लो मित्र। अगले पल सभी नाग पुल बनाने में जुट गए। शीघ्र ही पुल बन चुका है। आओ मित्र। सरफराज तुरंत ही नागों के बने पुल पर चढ़ गया और वह रास्ता पार करने लगा। कुछ क्षण बाद सरफराज इस मुश्किल को पार करके दूसरी मुश्किल में खड़ा था। ओह, इस गुफा में यह लाल प्रकाश कैसा है? तुरंत ही सरफराज ने एक नाग को बुलाया। इस रोशनी के घेरे को पार करो, जो आज्ञा। जैसे ही नाग रोशनी के घेरे में पहुंचा, खच खच खच। ओह, तो यह है इस लाल रोशनी का रहस्य। इन घातक तीरों से कोई अत्यंत सूक्ष्म जीव ही बचकर निकल सकता है। यह सोचकर सरफराज फौरन एक चींटी में परिवर्तित हुआ और वह रास्ता पार करने लगा। रास्ता पार करके वह पुनः अपने असली रूप में आ गया। दूसरी मुश्किल को पार कर वह वो तीसरी मुश्किल के पास खड़ा था सरफराज। ओह, आग का दरिया। बाज बनकर तीव्र गति से यह आग का दरिया पार कर लूँगा। बाज बनकर तीव्र गति से आग का दरिया पार करने लगा सरफराज। लेकिन ओह, मुझे वापस लौटना होगा, यह आग बुझानी होगी। ऐसे में उसे याद आए वर्षा नाग मित्र। वर्षा नागों, मदद करो। अगले पल वर्षा नाग प्रकट हुए। पलक झपकते ही उनके मुंह से निकलने लगे पानी। सरफराज के पंखों में लगी आग बुझा दी। मुझे इस आग के दरिए को पार जाना है, कोई उपाय बताओ। उपाय हमारे पास है स्वामी। तुरंत ही वर्षा नाग उड़न खटोले में बदल गए। उड़न खटोला तैयार होते ही, आइए हमारे ऊपर बैठ जाइए। जैसे सरफराज नागों के उड़न खटोले पर बैठ गया, वर्षा नाग पानी बरसाते हुए आग का दरिया पार करने लगे। आग का दरिया पार करके कुछ ही पलों में सरफराज खोपड़ी तक पहुंच गया था। यही है वह खोपड़ी। अगले पल सरफराज ने वह खोपड़ी उठा ली। इस खोपड़ी को पाकर स्वामी बहुत खुश होंगे। खोपड़ी पाकर वह तुरंत ही वापस लौट पड़ा। जल्द ही वह खोपड़ी किंग किलर के हाथ में थी। हा, मेरा वर्षों का सपना पूरा हो गया। अब मुझे विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फिर सभी दिव्य नागमणि प्राप्त करने के लिए रवाना हो गए। उसी क्षण कंकिता व राम रहीम वहाँ पहुँचे। यही है वे शैतान जिन्होंने सरफराज का अपना गुलाम बना रखा है। तभी कंकिता चौंक पड़ा। ओह, सरफराज खोपड़ी प्राप्त करने में सफल हो गया और अब यह शायद दिव्य नागमणि प्राप्त करने जा रहे हैं। इन्हें जाकर रोको राम, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। अगले ही पल, ठहरो, जाओ, हमारे होते तुम दिव्य नागमणि तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। उन्हें पहचान कर चौंक उठे। राम रहीम। हाँ राम रहीम, तुम जैसे देश के दुश्मन के काल। बहुत शिकस्त खाई है मैंने तुमसे, लेकिन आज जिंदा नहीं बचोगे।
राम रहीम अब उनके सामने थे। दूसरे क्षण सरफराज, खत्म कर दो इसे दोनों को। मौत बनकर सरफराज आगे बढ़ा। रुक जाओ सरफराज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवाने आए हैं सरफराज। हाँ, सरफराज नहीं रुकेगा। वाकई सरफराज के कदम ना रुके। ये तो रुक ही नहीं रहा। कुछ करो राम भैया। लगता है अब मुझे अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। फिर अचानक सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गईं और मुंह से एक ही स्वर फूटा, इच्छाधारी राम। इच्छाधारी नागिन की शक्तियां अब राम की शक्तियां थीं। तुम्हें रुकना होगा सरफराज। और यही था कंकिता की आत्मा का वह आखिरी उपाय। और दो चमत्कारी शक्तियां आपस में जा टकराईं। सरफराज का घातक वार मगर बेकार। साएं अब बारी थी राम की। इच्छाधारी शक्तियों के साथ साथ कुंग-फू और जूडो कराटे का भी माहिर हूं मैं। इसे स्नेक हैंड कहते हैं। यह है मंकी स्टाइल और यह है टाइगर क्लॉव। सरफराज राम के आगे छिड़ पड़ता जा रहा था। और इसका नाम है धोबी पछाड़। बोलो प्यारे, मजा आया कुछ? राम के बारों से सरफराज की हालत खराब होती जा रही थी। उसके उठते ही राम ने फिर उसे जकड़ लिया। अगर नागरानी को अपनी बहन ना कहा होता तो आज तेरी खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके छोड़ता। तभी किंग किलर ने अपनी गन राम की तरफ तान दी। बस बहुत हो गया राम, सरफराज को छोड़ दो वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा। ओह, राम भैया को मदद चाहिए। दूसरे क्षण रहीम का कंप्यूटराइज हाथ उसके शरीर से अलग हुआ, जिसे अपने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा था रहीम। जब दो बड़े आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं, बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रहीम और उसके कटे हाथ के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर राम रहीम की कहानी विनाशदूत करगेटा और आकाश का जादूगर जरूर देखें। हरामजादों, देख क्या रहे हो? छलनी कर डालो इसे। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही बिजली बंद कर रहीम। धड़ाक। गन चलाना बच्चों का काम नहीं। रहीम का हाथ भी पीछे ना था। अरे मेरे बाप, छोड़ दो मुझे, मेरी पैंट गीली हो गई। वाह प्यारे वाह। रहीम और उसका हाथ किंग किलर और उसके साथियों के लिए कहर बना हुआ था, जबकि राम इसे बेहोश करने के लिए इसकी गर्दन की विशेष नस दबानी होगी। तभी अचानक ढेर सारा जहर राम पर उगल दिया सरफराज ने। ओह! राम बेहद तेजी से संभला और जहर फेंकना मैं भी जानता हूँ। जहर का जवाब जहर से दिया था राम ने। इससे पार नहीं पा सकूंगा मैं, मुझे भागना होगा। भागने के लिए रूप बदला सरफराज ने। ओह! ये भागना चाहता है, लेकिन मैं इसे हरगिज नहीं होने दूंगा। उधर बाज बने सरफराज ने उड़ान भरी और भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। और बाज नीचे आ गिरा। क्यों प्यारे, आया मजा? लेकिन अचानक तड़प उठा राम। ओह! इसका शरीर तो आग की तरह तपने लगा। वह सरफराज को छोड़ देने के लिए विवश हो गया। आजाद होते ही सरफराज ने हाथी का रूप बदला और राम को कुचलने दौड़ा। लेकिन राम भी राम था। खतरा भांपते ही एक मक्खी के रूप में बदल गया। ओह! यह तो मेरा भी बाप है। मजबूर होकर सरफराज को अपने असली रूप में आना पड़ा। इस पर विष ज्वाला का वार करना चाहिए। इस बार सरफराज ने प्रयोग की भयंकर विष ज्वाला। अब तो इसे रोकने के लिए छल से ही काम लेना होगा। अगले पल फू! कैप्सूल सरफराज के मुंह में जा घुसा। कैप्सूल ने तुरंत अपना असर दिखाया। ओह! अब इसे बेहोश होने से कोई नहीं रोक सकता। राम का सोचना सही था। कुछ पलों बाद उधर रहीम ने भी अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। तुझे बेहोश करने के लिए तो मेरे उल्टे हाथ का घूंसा ही काफ़ी है। फिर वह राम की तरफ पलटा। राम भैया, तुम्हारी तरह हमने भी अपने दुश्मनों को आठों खाने चित कर दिया।
तभी कंकिता की आत्मा वहां पहुंची। सरफराज के मस्तिष्क में एक यंत्र लगा हुआ है जिसके कारण यह किंग किलर का दास बना हुआ है। उसे तुरंत निकालने का प्रयत्न करें। यह तो ऑपरेशन से ही संभव हो सकता है। हाँ, उसे तुरंत उठाकर शहर ले चलो। तभी किंग किलर को होश आ गया। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं वह नागमणि पाकर ही रहूंगा। तभी राम ने विद्युत सी गति से अपना रूप बदला और स्टैनगन को पकड़ लिया। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं कुत्ते। इसी के साथ राम ने उसको डस लिया। किंग किलर को समाप्त करने के बाद राम बाज के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर कुछ पलों बाद, राम भैया, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बल पर एयर इंडिया जैसी एक कंपनी खोल लूँ जिसमें तुम एयरबस का काम करोगे। चुप बे, ज़्यादा टेंटें करेगा तो अभी नीचे फेंक दूंगा। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में सरफराज को होश आ रहा है। ऑपरेशन सफल हो गया हो तो बात है, हम कहाँ हैं, हमें क्या हुआ था। और सरफराज को होश आ गया। तभी उसकी दृष्टि नागिन पर पड़ी। प्रिय, तुम यहाँ, हम कहाँ आ गए। और ये मनुष्य, ये सब क्या है प्रिय। ओह, शुक्र है इसका मस्तिष्क ठीक हो गया। इच्छाधारी नागिन सरफराज को सब कुछ बताने लगी। पूरी बात सुनकर, हम आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे मित्र। यह तो हमारा एक बहन के प्रति कर्तव्य था सरफराज। भैया, आज के पश्चात जब भी हमारी आवश्यकता पड़े हमें याद कर लेना, हम प्रकट हो जाएंगे। जरूर बहन। फिर दोनों वापस चल दिए। अब मैं भी चलता हूँ। मैं दिव्य नागमणि को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा ताकि फिर उसके लिए विनाश ना हो। प्रणाम मुनिवर। फिर बाद में। राम भैया, बहुत भीड़ हो रही है। जरा अपना इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करके 2 टिकट तो लेकर आओ। मुझे अफसोस है प्यारे, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वापस आकर मैंने नागिन को इच्छाधारी शक्तियां वापस लौटा दी थी। ओह, इसका मतलब अब इच्छाधारी राम नहीं। बिल्कुल नहीं, अब मैं साधारण राम हूँ, शुद्ध मार्ग का। हाँ, राम ने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि रहीम का ठाका लगाए बिना ना रह सका। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ जो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ।